सरकारी अध्यापक अपनी बीवी पर बहुत गर्व करता था। अपनी बीवी के खूबसूरती पर बहुत उसे घमंड था। एक दिन वो अपने एक दोस्त को अपने घर एक छोटी सी दावत पर बुलाता है और फिर वहीं वो एक ऐसी गलती कर देता है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा खेल हो जाता है जिसके बाद मास्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आइए जानते हैं आखिर आज की कहानी में ऐसा क्या होता है। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक ऐसी कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि इंसान को जितना मिलता है इंसान को कभी तसल्ली नहीं होती और ज़्यादा की वो चाहत रखता है, चाहे बात पैसों की हो या फिर बात हुस्न की हो। अक्सर कर इंसान सोचता है कि और ज़्यादा मिले और अच्छा मिले। अब एक लड़का जो कि काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मास्टर बनता है और मास्टर बनने के बाद एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी करता है। और एक दिन जाने अनजाने में उसका कत्ल हो जाता है। और कत्ल की जब हकीकत सामने आती है तो लोग सुनकर बड़े हैरान होते हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नीलेश रहता है। नीलेश भी बेहद ही हैंडसम लड़का, हट्टा कट्टा लड़का, पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार, पढ़ाई लिखाई करता है। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब वो शिक्षक बनना चाहता था। उसके परिवार में उसके पिताजी भी शिक्षक थे जो कि रिटायर्ड हो चुके थे। उसकी माताजी और एक छोटी बहन, मात्र 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार रहता है। इधर नीलेश तैयारी करता है और फिर रायपुर में ही शिक्षक के पद पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब इधर जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो अब सरकारी नौकरी, भला कौन नहीं चाहता है कि अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी एक सरकारी लड़के के साथ किया जाए, सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ किया जाए। अब साथियों, इधर उसके लिए तमाम रिश्ते आने लगते हैं, एक से बढ़कर एक रिश्ते आते हैं। कोई 20 लाख देता, कोई 40 लाख देता, कोई 10 लाख देता। अब दहेज देने के लिए लोग तैयार थे। लड़का गवर्नमेंट में टीचर था। अब इधर धीरे धीरे बात बढ़ती गई। एक दिन एक लड़की का फोटो आता है और लड़की का जैसे ही वो फोटो देखता है, अब उसके यहाँ हजारों रिश्ते आ रहे थे। अब जब नीलेश उस लड़की का फोटो देखता है, बेहद ही खूबसूरत, बला के खूबसूरत, जब उस लड़की को देखता है तो नीलेश कहता है, पिताजी मुझे कोई दहेज दे ना दे, मुझे इस लड़की से ही शादी करनी है। अब उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका नाम प्रियंका रहता है। प्रियंका भी पढ़ी लिखी लड़की रहती है। वह भी शिक्षक की तैयारी कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, ठीक ठाक परिवार से भी थी। अब बेहद ही कम पैसे में उसकी, प्रियंका की और नीलेश की शादी हो जाती है। दोनों काफ़ी खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। नीलेश रोज़ाना की तरह सुबह अपने स्कूल जाता और शाम को घर लौटता और अपनी बीवी के साथ ढेर सारा प्यार करता। इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी जिद करती है कि वह घूमना चाहती है, वो बाहर जाना चाहती है। अब उसका पति छुट्टी लेता है नीलेश और अपनी बीवी को लेकर घूमने का प्लान बनाने लगता है। तभी उसकी बीवी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ मेरी छोटी बहन भी चले। अब छोटी बहन जिसका नाम पल्लवी रहता है, पल्लवी भी अपनी बहन की तरफ बेहद ही खूबसूरत थी, 18 साल की लड़की। और इधर नीलेश भी खुश होता है और अपनी शाली को अपने घर बुलाता है और फिर दोनों घूमने के लिए दिल्ली निकलते हैं। दिल्ली करीबन 1 हफ्ते तक रहते हैं और घूमने के बाद, एंजॉय करने के बाद अब नीलेश शाली और अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। और घर लाने के बाद कुछ दिनों तक शाली पल्लवी भी घर पर रहती अपने जीजा के साथ, हंसी मजाक करती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बहुत गहरी होने लगती है। दोनों का हंसी मजाक इस एक स्तर से भी ज़्यादा होने लगता है। अब इधर जीजा और साली का हंसी मजाक चल रहा था। अब इधर देखते ही देखते एक दिन नीलेश को उसकी बीवी बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे ही यह बात नीलेश सुनता है, नीलेश काफ़ी खुश हो जाता है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है।
इधर घर वालों को भी पता चलता है कि नीलेश पिता बनने वाला है, घर में एक बच्चा आने वाला है। घर में भी खुशियाँ थी, सारे लोग खुश थे। अब इधर जब 4 महीने से अधिक की जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अब काम धाम करने में असमर्थ हो जाती है। अब इधर नीलेश सोचता है कि क्यों ना अब अपनी शाली को काम धाम के लिए घर पर बुला लिया जाए। इधर अपनी बीवी से पूछता है तो बीवी भी कहती है कि ठीक है, पल्लवी को काम धाम के लिए बुला लो और अच्छा रहेगा, मेरी बहन मेरे साथ रहेगी, मेरी केयर करेगी। अब इधर वो पल्लवी को फ़ोन करता है, घर वालों से बातचीत करता है और अपने घर पल्लवी को काम धाम के लिए, बहन की देख रेख के लिए बुला लेता है। अब इधर अपनी बहन की देख रेख के लिए पल्लवी घर आ जाती है। अब धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। इधर जो उसका जीजा रहता है नीलेश, कभी अपनी शाली को लेकर बाजार जाता, शॉपिंग कराता, शॉपिंग कराकर घर लेकर आता। अब इसी दौरान दोनों की नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती है कि अब धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। और एक दिन जब वो बाजार लेकर जाता है और बाजार अपनी शाली को घुमाकर घर लेकर आता है, उसकी शाली उससे बेहद खुश थी। जैसे ही शाली अपने अलग कमरे में जाती है और इधर उसकी बीवी जब खाना खाने के बाद सो जाती है, डिनर करने के बाद, तो उठता है और अपनी शाली के कमरे में जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है, वह चौंक जाता है। शाली उसका बैठकर, पल्लवी उसका इंतजार कर रही थी अपने जीजा का, और दरवाज़ा बंद करती है और फिर अपने ही जीजा के साथ समय व्यतीत करने लगती है, शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इधर जीजा साली दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। अब जब भी मन करता था, नीलेश और पल्लवी एक दूसरे के साथ बंद कमरे में समय व्यतीत किया करते थे। इधर समय बीतता गया। एक दिन उसके घर पर एक उसका दोस्त, जिसका नाम संदीप रहता है, जब लड़का पैदा हो जाता है तो बेटा पैदा होता है, और जब बेटा पैदा होता है, जब नीलेश बाप बन जाता है, तो अपने दोस्त संदीप को घर पर पार्टी के लिए ऑफर देता है। और संदीप शाम को पार्टी में पहुंचता है। एक छोटी सी पार्टी, मात्र 3-4 लोगों की। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, घर में काफ़ी खुशियाँ थी। तभी पल्लवी भी किसी न किसी बहाने से लोगों के सामने, उसके दोस्तों के सामने आ रही थी, जा रही थी। अब इधर तभी संदीप की नज़र उसकी साली पर पड़ती है, पल्लवी पर पड़ती है, और जब पल्लवी को देखता है तो बस देखता ही रहता है। अब इधर पार्टी करके वो घर चला जाता है दावत के बाद। जब कुछ दिन और गुजरता है तो इधर वह नीलेश से कहता है कि नीलेश, मैं तुम्हारी साली से शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। अब इधर नीलेश सोचता है कि चलो अच्छा है, अगर उसकी साली उसके ही शहर में, उसके ही कॉलोनी में आ जाती है तो इससे अच्छा क्या होगा। अब वो मन ही मन खुश हो रहा था, तभी नीलेश पर एक फ़ोन आता है पल्लवी के पिताजी का। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, पल्लवी के लिए एक रिश्ता आया हुआ है और बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन नीलेश कहता है कि पिताजी थोड़ा और ठहर जाइए, लड़की अभी पढ़ रही है, पढ़ने दीजिए। मेरे पास भी कई रिश्ते ऐसे हैं, कई लड़के ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, ना दारू पीते हैं ना शराब पीते हैं, और काफ़ी शरीफ लड़के हैं, अच्छे परिवार के लड़के हैं, मैं शादी करवा दूंगा। अब इधर उसके पिताजी पल्लवी के रुक जाते हैं। लेकिन साथियों, पल्लवी को नीलेश बताता है कि एक रिश्ता है, संदीप नाम का एक लड़का है जो उस दिन दावत में आया था। पल्लवी ने बखूबी संदीप को देखा था, वो अभी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इधर नीलेश बिचौलिया बनता है और संदीप और पल्लवी की शादी करा देता है। जैसे ही दोनों की शादी हो जाती है, दोनों बड़े खुश थे। और इधर नीलेश और संदीप की जो दोस्ती थी वो एक रिश्तेदारी में बदल जाती है, दोनों एक दूसरे के साढ़ू हो जाते हैं। अब रिश्तेदारी में बदल जाती है, दोनों काफ़ी खुश थे। इधर उसकी बहन भी खुश थी कि चलो पास में ही उसकी बहन आ गई, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। लेकिन एक दिन उसकी बहन की जब तबीयत खराब होती है तो फिर वह पल्लवी को फ़ोन करके अपने कमरे पर बुलाता है। कमरे पर बुलाता है, उसकी बहन अलग रूम में बीमार थी, पड़ी हुई थी। और इधर नीलेश फिर से अपने साली के पास जाता है तो उसकी जो पल्लवी रहती है वो कहती है कि देखो, मैं तो शादीशुदा हूँ,
अब यह सब ठीक नहीं है। लेकिन तभी उसका जीजा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ और मैं शादी ही इसलिए कराया हूँ कि तुम मेरे पास रहोगे। अब यह सुनते ही पल्लवी भी अपने जीजा का साथ देने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होने लगते हैं, समय व्यतीत करने लगते हैं। अब इधर समय व्यतीत होता रहा, समय दिन कटता रहा। दिन पर दिन जब भी मौका मिलता था, नीलेश और दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। समय बीतता गया, इधर किसी को कानो कान खबर नहीं थी। एक दिन जब संदीप और उसकी पत्नी पल्लवी दोनों कमरे में सो रहे थे, तभी कुछ मैसेज आना शुरू होता है और पल्लवी उठती और फ़ोन पर चैट करने लगती है। अब इधर चैट करता हुआ नीलेश देख लेता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता है कि वो चैट किससे कर रही है। फिर सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने काम पर चला जाता है, तो इधर पल्लवी अपने जीजा को फ़ोन कर उसके स्कूल में बैठकर बातें कर रही थी। इधर स्कूल से ही नीलेश अपनी साली से दिन भर घंटों बातें किया करता था। इधर जब एक दिन उसकी पत्नी उसे फ़ोन करती है नीलेश को, तो पूछती है, आखिर तुम दिन भर बिजी कहाँ रहते हो? तो कहता है कि ऑफिस का काम रहता है, कभी अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, कभी लड़कों के घर वालों से बात करनी पड़ती है, दबाव काफ़ी है, इसलिए वो बिजी रहता है। अब अपने शिक्षक टीचर पर प्रियंका बिल्कुल विश्वास करती थी, बिल्कुल शक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और इधर नीलेश अपनी साली के प्यार में बिल्कुल डूबता जा रहा था, डूबता जा रहा था। अब एक दिन जैसे ही जो पल्लवी रहती है अपने मायके जाती है, और जब मायके पहुंचती है तो इधर नीलेश स्कूल जाता है और स्कूल न जाकर अपने ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल जाने के बाद अपने साली को बिठाता है और लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। घूमने के लिए निकलता है और फिर वहाँ से एक होटल में लेकर जाता है। होटल में ले जाने के बाद वहाँ होटल में बंद कमरे में उसके साथ समय व्यतीत करता है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जीने मरने की कस्में खा रखी थी। और इधर जब वो छोड़ने के लिए आता है, तो कहीं से नीलेश को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को तो लेकर, सॉरी, संदीप को पता चलता है कि नीलेश जो कि उसका साढ़ू है, उसकी पत्नी पल्लवी को लेकर शहर में दिखाई दे रहा था। अब किसी दोस्त ने देखा था, वो फ़ोन करके उसको बताया। फौरन ही संदीप ने अपने पत्नी को फ़ोन किया और जब पूछा, तो पल्लवी कहती है कि उसके पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो पास में ही उसके जीजा का स्कूल था, तो उसने नीलेश को बुलाया और नीलेश के साथ गई हुई थी। अब इधर संदीप बिल्कुल अपनी पत्नी पर गर्व करता था, बिल्कुल शक नहीं करता है। लेकिन कई बार जब रात रात को फ़ोन आते थे, तो चोरी छुपे दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। अब एक दिन रात को संदीप को शक होता है कि ये रात 11 बजे कौन मैसेज करता है। अब इधर जब उसकी पत्नी सो जाती है, तो वो उठता है और फ़ोन चेक करता है, तो देखता है कि उसके दोस्त नीलेश का मैसेज है व्हाट्सएप पर। कई अश्लील फोटोज़, वीडियोज़ और कई अश्लील बातें उसने की है। अब यह देखकर वो शर्म हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अगले ही दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम नीलेश से बातें करना बंद कर दो, थोड़ी दूरियां बना लो, वो सही व्यक्ति नहीं है। पल्लवी बार बार अपने जीजा की तारीफ किए जा रही थी। अब इधर कुछ समझ में नहीं आता है। अब हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद पल्लवी अपने मायके जाती थी और फिर वहाँ से वो नीलेश के साथ घूमने के लिए, अपने जीजा के साथ घूमने के लिए जाती थी। समय बीतता गया। बार बार वो जिद करती थी कि उसे माँ के पास जाना है, पिता के पास जाना है, तो कभी कहती थी जीजा के घर जाना है। अब अपने घर पर अपने पति संदीप के साथ वो नहीं रहना चाहती थी। उसे अपने जीजा के साथ घूमने में, एंजॉय करने में मज़ा आता था। अब इधर उसका जो पति है संदीप, वो बेहद परेशान होता है। अब उसे शक होता है कि आखिर यार बार बार मायके क्यों जाती है, कहीं इसका जीजा के साथ संबंध तो नहीं है। अब इधर संदीप एक दिन कहता है कि वह 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा है किसी काम से, कंपनी के। अब वह 2 दिनों के बाद आएगा। और जैसे ही वह बाहर जाता है, वह देखता है कि फिर उसकी पत्नी अपने जीजा को फ़ोन कर बुलाती है और जीजा के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। और वह फिर पीछा करता है, तो देखता है कि वह एक होटल के कमरे में लेकर जाता है और फिर कुछ देर के बाद, घंटों बाद होटल से बाहर निकलता है। अब यह देखकर वो समझ जाता है कि दोनों के बीच क्या गुल खिल रहा है। अब इधर वह अगले ही दिन पहुंचता है उसके बीवी के पास, यानी कि अपने दोस्त की बीवी के पास,
प्रियंका के पास। प्रियंका के पास जाता है और जाकर बैठकर बातचीत करता है। बातचीत करता है तो प्रियंका से सारी बात पूछता है कि आप पल्लवी सबसे पहले आपके घर कब आई थी, कब से आना जाना था। प्रियंका कुछ समझ नहीं पाती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि पत्नी के बारे में काफ़ी खुश होकर बातें कर रहा है। सारी जानकारी इकट्ठा करता है। तब वो प्रियंका को बताता है कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपका जो पति है वह पल्लवी को प्यार करता है और उसके साथ उसके नाजायज रिश्ते भी हैं। अब इधर प्रियंका जैसे यह बात सुनती है वह संदीप को डांटना शुरू करती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। संदीप कहता है मेरे पास कुछ फ़ोटो हैं, जो होटल से आते जाते उसने फ़ोटोज़ खींची थी और दिखाता है। अब यह देखकर वह हैरान रह जाती है। कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन कर बताती हूँ। अब वो अपने घर चला जाता है। अब इधर जैसे ही उसका पति नीलेश शाम को घर आता है, वह पूछती है कि पल्लवी से मिले हुए तुम्हें कितने दिन हो गए होंगे। तो बताता है पल्लवी से तो मुलाकात कहाँ होती है, मैं स्कूल में इतना बिजी रहता हूँ, चलो आज फ़ोन करता हूँ, शाम को बुलाता हूँ। अब इधर उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, शाली है, थोड़ा हाल चाल ले लिया करो। अपने तरीके से मैनेज करती है। उसके बाद उसकी जो पत्नी है संदीप को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो यह दोनों कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन पर नज़र रखो। अब इधर संदीप नज़रें रखने लगता है। इधर पल्लवी फिर से जिद करती है अपने माँ के पास जाने के लिए। संदीप हंसी खुशी कहता है ठीक है, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। जैसे ही वह माँ के पास जाती है, संदीप भी अब पीछा करना शुरू करता है। और वहीं जब भी उसकी पत्नी प्रियंका नीलेश को फ़ोन करती, नीलेश से हाल चाल लेती कि तुम कहाँ हो, तो नीलेश कभी दोस्त के पास जाने की बात कहकर, दोस्त के घर जाने की बात कहकर घंटों घंटों बाद घर पहुंचता था। तो जब एक दिन प्रियंका उसे फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो काफ़ी सन्नाटा था। और वो कहता है कि मैं तो स्कूल में ही हूँ, अब यहाँ से 1-2 घंटे बाद निकलूँगा, तो मैं आने में मुझे लेट हो जाएगी, रात भी हो सकती है। अब प्रियंका फ़ौरन ही फ़ोन कर संदीप को खबर करती है। संदीप उसके स्कूल जाता है तो देखता है कि वहाँ तो वो नहीं है। अब वहाँ नहीं है तो कहाँ है। संदीप अपने ससुराल पहुँच जाता है तो पता चलता है कि पल्लवी बाजार में गई हुई है किसी काम से। अब इधर संदीप प्रियंका को फ़ोन करता है और प्रियंका को लेकर अपनी बाइक से, यानी कि पल्लवी की बहन को, नीलेश की बीवी को अपनी बाइक पर बिठाता है और लेकर अब पल्लवी और अपने दोस्त की तलाश में निकल जाता है। और जिस होटल में दोनों बार बार आते जाते थे उसी होटल पर जाता है। और जाने के बाद होटल मालिक से, मैनेजर से बात करता है और फ़ोटो दिखाता है। होटल मैनेजर को वो धमकी देता है कि अगर वो नहीं बताएगा तो वो पुलिस को बुलाएगा। अब होटल मैनेजर बताना नहीं चाहता था। अब इसी बीच फ़ौरन ही उसकी बीवी प्रियंका पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस को बुलाती है और हर कमरे की तलाशी लेती है। जैसे ही कमरा नंबर 108 की तलाशी ली जाती है, फ़ौरन ही दरवाज़ा खुलता है और अंदर जो सीन था उसे देखकर प्रियंका और पल्लवी का जो पति संदीप था, दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में, नग्न अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में। पल्लवी और नीलेश शिक्षक जो थे, दोनों एक दूसरे के साथ बंद कमरे में पड़े हुए थे। अब इधर दरवाज़ा खुलते ही सारा राज खुल जाता है और फिर पुलिस प्रियंका और संदीप से पूछती है कि आखिर क्या किया जाए। अब इधर संदीप जब नीलेश से पूछता है कि तुम्हारा मेरी बीवी के साथ कब से अफेयर चल रहा है, तो वह कुछ बताने को तैयार नहीं था। पल्लवी माफ़ी मांगती रहती है अपने पति से, अपनी दीदी से। दीदी कई थप्पड़, कई चप्पल जूते से बरसात करती है अपने पति पर और अपनी बहन पर। और इधर फिर अपने बहन पल्लवी से भी नाता रिश्ता तोड़ लेती है। और इधर संदीप भी पल्लवी को रखने के लिए तैयार नहीं होता है। और इधर नीलेश हाथ पैर जोड़ने लगता है। इधर किसी तरह से परिवार वाले आते हैं, रिश्तेदार भी जुट जाते हैं। दोनों को समझाया जाता है और समझा बुझाकर अब अपने अपने घर भेजा जाता है। अब इधर पल्लवी संदीप के साथ संदीप के घर तो जाती है, लेकिन संदीप रखने को तैयार नहीं होता है। तो पल्लवी फिर अपने कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है। तो इधर नीलेश अपनी बीवी के साथ, प्रियंका के साथ अपने घर पर रहने लगता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से
अब उस तरह नहीं रहते हैं जैसे पति पत्नी की तरह रहते हैं। अब दोनों एक दूसरे से नज़रें भी नहीं मिलाते हैं, सिर्फ घर में रहना है और खाना है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। यह घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग बड़े हैरान थे कि आजकल हमारे समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, जिनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, जिनकी हसरतें कभी पूरी नहीं होती हैं, सिर्फ इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और अपने ही शाली के साथ अपने ही दोस्त को फंसाकर एक ऐसा कांड करते हैं, एक ऐसा खेल खेलते हैं जिससे एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन परिवार तबाह हो जाते हैं। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। शादी विवाह करने से पहले एक बार जरूर सोचें और लड़की और लड़के के बारे में ज़रूर पता करें। नमस्कार।